मुझे याद है कि मैं स्कूल टाइम में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का था और सबसे बुरी आदत मेरी ये थी कि मैं हमेशा दूसरों के जैसा बनना चाहता था। कोई लड़का है, कूल दिख रहा है, क्या स्मार्ट दिख रहा है, क्या गजब का हेयर स्टाइल है उसका, अगले दिन मैं भी वैसा ही हेयर स्टाइल कॉपी करके जाने की कोशिश करता था स्कूल, चाहे मैं उसमें नमूना क्यों ना लग रहा हूँ, क्योंकि वो सामने वाला लड़का उस हेयर स्टाइल में अच्छा लग रहा है और लोग उसे स्मार्ट कह रहे हैं, तो मैं भी कॉपी कर लेता हूँ, मुझे भी लोग स्मार्ट कहेंगे ना। मेरे दोस्त डांस में, फुटबॉल में, कोई किसी चीज़ में अच्छा था, मैं फिजिकल फिटनेस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अच्छा था, मैं स्केटिंग कर सकता था उस टाइम पे जो मेरे दोस्तों को नहीं आती थी, जिनसे मैं खुद को कंपेयर किया करता था। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ उससे ज़्यादा मेरा फोकस उस पर था कि वो क्या कर रहे हैं वो मुझे भी करना है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी मुझे कूल समझें, स्मार्ट समझें। और इस वजह से मैं कभी स्कूल टाइम में कॉन्फिडेंट नहीं रह पाया, ना कभी एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया, स्कूल असेंबली हो गया या कोई भी प्रोग्राम होता था मैं किसी में पार्ट नहीं लेता था। और सर मैम के कहने पे अगर कभी ज़बरदस्ती लेना पड़ता था, जो वो ग्रुप वाले प्रोग्राम्स होते हैं उसमें पार्ट लेता था, वो भी पीछे खड़ा होता था। मुझे याद है जब मैं 12th क्लास में था, दिवाली का टाइम था, तो क्लास में कुछ सो कॉल्ड कूल ड्यूड्स होते हैं जो कि चुपचाप छुप छुपा के पटाखे लाते हैं, तो मैं भी सोचता था कि उनके साथ पटाखे फोड़ने जाऊंगा। मेरा वो पटाखे फोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, सच बता रहा हूँ, बस ये थॉट होता था कि जब मैं भी पटाखे फोड़ के आऊँगा तो मैं भी ब्रेव की कैटेगरी में आ जाऊँगा, मुझे भी लोग कूल समझेंगे अपनी तरह। खैर, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज खत्म हुआ, लाइफ आगे बढ़ी, और सच कहूँ तो स्कूल में सीखा हुआ कुछ भी सिलेबस याद नहीं है, और याद कैसे रहेगा, हम तो वो पेपर देने के अगले दिन ही भूल जाते हैं। लेकिन लाइफ जो सिखाती है वो स्किल्स आप कभी नहीं भूलते। काफ़ी टाइम लगा मुझे ये रियलाइज़ करने में कि मैं सबसे अलग हूँ। आज जो मैं कर सकता हूँ, मेरा जो माइंडसेट है, मेरी जो क्वालिटी है, वो उनमें नहीं है, ना कभी होगी। ये सीख मुझे मिली कि जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तब हम एक तरह से सामने वाले के हाथ में अपना कंट्रोल दे रहे होते हैं और वो जिस तरह से चाहे हमें चला सकते हैं। और ऐसा ही होता था जब मैं सामने वाले का स्टाइल, उसको कॉपी करने की कोशिश करता था, मानो जैसे मैं खुद को नहीं वो मुझे चला रहे हों। आपको अपने दिमाग में ये सेव करने की ज़रूरत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। हम कंपेयर करते हैं तो हम उनकी अच्छी क्वालिटीज़ को हमारी बुरी या एवरेज क्वालिटीज़ से कंपेयर करते हैं। शायद सामने वाला डांस में अच्छा है, मैं नहीं हूँ, मैं फिटनेस में अच्छा था, फिजिकल एक्टिविटीज़ में अच्छा था, बट हम कंपेयर करते हैं उनकी अच्छी खूबी को अपनी कमज़ोर खूबियों से और निराश होते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं राइट हैंडेड हूँ और सामने वाला लेफ्ट हैंड से लिख रहा है और मैं भी लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और नहीं लिख पा रहा और निराश होके बैठ गया। सामने वाला जो है वो लेफ्ट हैंडेड है, वो भी राइट हैंड से नहीं लिख सकता। अनहैप्पीनेस का सबसे बड़ा नुस्खा है खुद को दूसरों से कंपेयर करना। आप में एक तो ऐसी आदत होगी जिसमें आप बाकी सबसे अच्छे हो। आप इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना शुरू करें। आप दूसरों की क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनके कितने बराबर हैं इससे ध्यान हटा के जब आप खुद की कैपेबिलिटीज पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, आपकी एनर्जी, आपका फोकस सब उस एक खास क्वालिटी के ऊपर आप लगा देते हैं, तो सारा गेम बदल जाता है। आप अपनी लाइफ के विनर बन जाओगे। एक टाइम पर जो लड़का स्कूल असेंबली में कभी किसी चीज़ में पार्ट नहीं लिया, कभी नहीं बोला किसी के सामने, क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि मैं खुद को दूसरों से कंपेयर करता था, आज वही लड़का ना जाने कितने लोगों के सामने बोल चुका है। स्कूल में बोलना तो फिर भी आसान है, लेकिन रियल वर्ल्ड में कई अननोन लोगों के सामने प्रेजेंट करना ज़्यादा मुश्किल। लेकिन मैं करता हूँ, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। ये सब सिर्फ हुआ क्योंकि मैंने किसी और से खुद को कंपेयर करना बंद कर दिया, खुद को खुद से कंपेयर करना शुरू करा और खुद को बीते हुए दिन से थोड़ा थोड़ा रोज़ बेहतर बनाता गया। मेरे पास मेरी पहली वीडियो है जब मैंने स्पीकिंग शुरू करी थी। इतना गंदा मैं बोलता था, लेकिन फिर भी वो वीडियो आज देखता हूँ, मैंने सेव करके रखी है अपने डेस्कटॉप पे। मैं उस वीडियो को देखता हूँ तो आई फील प्राउड कि कहाँ से मैंने शुरुआत की थी। और अक्सर मैं अपनी लाइव वर्कशॉप्स में वो वीडियोज़ दिखाई भी हैं। शुरुआत खराब होती है, लेकिन जब आप वहाँ से खुद को बेहतर बनाना शुरू कर देते हो, वहाँ से सारा गेम बदल जाता है। कंपेयर करो लेकिन खुद से खुद को कि क्या मैं जो कल था क्या आज भी वही हूँ, क्या 1% भी मैं बेटर बना हूँ इन टर्म्स ऑफ एनी स्किल, एनी नॉलेज। सो थैंक यू मुझे एंड तक सुनने के लिए, एंड आई होप आप मेरे इस एक्सपीरियंस को अपने साथ लेकर जाएं। एंड जब भी आप दूसरों से खुद को कंपेयर करें तो मेरी ये बात याद कर लेना कि आप यूनिक हो, आप जैसा कोई नहीं है, आप में जो टैलेंट है आप उसे तराशें। और जब भी आप खुद को कंपेयर करें दोबारा से किसी और के साथ, तो ये वीडियो दोबारा देख लेना। गुड लक।